नमस्कार, कांडपाल कांडे क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज राम जी की लीला में हम देखेंगे अंगद रावण संवाद। और कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना। जय श्री राम। हे महाबली, बल पे तेरे गर्वित हूँ मैं। इस उपकार के बदले क्या दूं? कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं ऋण तुमसे, इस समय यही कहूँगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। हाँ हाँ, वह वैदेही जनक सुता किस प्रकार वहाँ रहती होगी, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुरों का सहती होगी। प्रभु, सीनी कटघरे में जैसे या जीवा जैसे दांतों में और रजनी चरमत मातों में चलते समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना। जो राजो बाण जग पर था, इस वो भी याद दिला देना। सुधी नहीं महीने में ली रघु राय ने आकर मेरी, तो तन तज प्राप्त लौटेगी उनके चरणों में आकर मेरी। प्रभु, चलते समय यह चूड़ामणि दिया, प्रभु जी यह चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कथा माता की कब तलक कहां तक सुनिएगा। हाँ हाँ, ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुंह में है, जिसका मुझसा पति जीवित हो, वो पत्नी इतने संकट में है। माता का दुख संकट कैसा, प्रभु निस्दिन वह नाम भजती है। मन मन साक्षात उन्हीं का करती है। बस दूसरी बात इतनी सी है, रण बजने दे स्वामी, लंका में धावा करने स्वामी। हनुमान, तुमसा उपकारी और नहीं, सुरनर मुनि सकल चराचर में। बलबीर हुआ तू अमृतवारी, फिर भी जीवन के तरुवर में। अब और शेष हम क्या कहें, तू अब से प्राण हमारा है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण से, सीता से बढ़कर प्यारा है। नहीं प्रभु नहीं, चरणों का सेवक। हनुमान जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। खैर, अब जाने दो। अब सेना से जाओ और कपी कटक सहित सागर तट की ओर प्रस्थान करो। इस बात में अब संदेह नहीं, लंका पति से लड़ना होगा। बढ़ जाए पड़ाव समुद्र में, तो भी आगे बढ़ना होगा। क्या प्रभु? सुग्रीव जी, क्या सारी वानर सेना तैयार है? सारी वानर सेना तैयार है। बोल सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। पश्चिम से सूरज निकले, वो सत्ता यहां कभी नहीं, लंकापति अपनी राह बदले। महाराज, हाँ मंत्री महाराज, राज्य के क्या समाचार है? महाराज, एक बुरी खबर आई है। महाराज, क्या बुरी खबर आई है? महाराज, अभी भी खबर मिली है, सब शत्रु से पार आ चुके। महाराज, अच्छा जी महाराज, तो समुद्र पार आ गए हैं जी महाराज। जनता के शूर मिले, तो तुम्हारी क्या राय है? पहली सागर पार करो, सरकार की तैयारी है। महाराज, हमारी भी सेना तैयार है। इन बलों की क्या संख्या, हम तो एक ही काम में कर देंगे।
बहुत खूब मंत्री। फिर कहो सेनापति, कहो भैया विभीषण, इसमें तुम्हारी क्या राय है? भैया तुम पंडित हो, तुम शासक हो, ही राजाओं के राजा हो, शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। क्यों अपने पैरों पर ऐबर तुम आप कुल्हाड़ी मार रहे हो? चली गई सो चली गई, अब आगे की चिंता प्रात रहे। जिस भांति शांति हो शीघ्र करो, मेरे कहने से ऐ भाई जड़ से ही सिर को मिटा दो, देकर उनकी सीता भाई। बस नहीं होगा, अनुचित भाषण होकर को यदि तुम्हें हो सकोई तो काट देता उसके सिर को। दुश्मन के अगर सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, और चाहे है मंजूर मगर सीता तेरा मंजूर नहीं। अरे घर वाला होकर घर को ही वो पालिश कर रहा है तू, मेरे ऊंचे खेल की शुक्र को मिट्टी में मिला रहा है तू। एक तो ही आया तो भी ऑर्डर होगा मेरी नजरों से, क्या उनको ही नीति सुनाना, क्या मैं तो उसको मकसद से खड़ा था मिशन, अन्यथा मृत्यु दंड पाएगा। मुझे नहीं क्या बता रहा था बुद्धि नहीं का नहीं गया महाराज। भाई था जब तक भाई था, भरपूर निभाई सेवा है, आज लात लगाई है भाई ने तो यह भी भाई की इच्छा है। अपराध क्षमा करना इसके जो होकर आज कठोर चला, लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री रामचंद्र की ओर चला। अब वह शुभ घड़ी आ रही है, सेवा करूंगा इन चरणों की मैं, सौभाग्य सूर्य हो रहा उदय, चूमूंगा उन चरणों को मैं। मेरे भगवान मुझे केवल आपके चरणों की धूल चाहिए, जिन चरणों का ध्यान शिव एवं संख्यादि लगाते हैं, जिन चरणों से गंगा की धारा निकलती है, और जिन चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ, मैं भी उन्हीं चरणों का सेवक बन अपना जीवन व्यतीत करूं। जिन चरणों के उपासक हनुमान जी हैं और भरत जी जिन चरण पादुकाओं की नित्य पूजा करते हैं, आज मैं भी उन्हीं चरणों का सेवक बन अपना जीवन व्यतीत करूं, इसीलिए मेरा सौभाग्य है। मेरे भगवान मैं आ रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई विभीषण जय श्री राम है, ये रावण का भाई है, पता नहीं जय श्री राम। आप जरा होशियार जय रहे। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, है जो निश्चल है, जय वही श्री मनुष्य राम। मुझको पाता है। चला जय प्रपंच की तुझ चली कब मेरे सम्मुख आता है, मैं उसका सच्चा साथी जय श्री जो राम। सब प्रकार से आरत है। जय मैं श्री उसका राम। सच्चा साथी हूँ जो प्रेमी जय श्री मेरा राम। शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने नजदीक बिठाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। जय श्री राम, तुम चिंता ना करो तुम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। आओ लंकेश, कहो कुशल से तो हो, और यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। अच्छा, और ये बताइए, आप लंका में रहकर अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हो? कहिए विभीषण जी।
विभीषण जी, आज आपसे हमारे विश्वास पात्र मित्र की तरह रहोगे। वह दास बराबर भागी है जो प्रभु पद का अनुरागी हो। वह चंड निष्कंटक निर्भय है जिसका रघुवर सा स्वामी हो। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनाथ मेरी बाह पकड़ो, मैं शरण आपकी आया हूँ। इस कृपा पात्र पर कृपा करो, यह कृपा सिंधु के पास रहे। इन्हीं चरणों में ही पड़ा रहे, इन्हीं चरणों का ही दास रहे। उठो विभीषण, मैं तुम्हें आज से लंका का राज तिलक करता हूँ। इसे मेरे दर्शनों का फल समझो। हे हनुमान जी, हम समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं। अब हमें समुद्र देव की पूजा करनी चाहिए, जिस करके वो हमें लंका तक का मार्ग दे। बिल्कुल सही प्रभु। 3 दिन हो गए हमें पूजा करते हुए, लेकिन समुद्र देव अभी तक प्रकट नहीं हुए। अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। हे नाथ, क्षमा कीजिए, शरण दीजिए, दास हूँ। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान, गौरव भी मिटता है मेरा। हे नाथ, क्यों न वह कार्य किया जाए जिसकी युगों युगों तक याद रहे। हो जाए विजय भी आपकी और सागर की भी मर्यादा रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे सागर में पुल बंधवाएंगे। उनके रखे हुए पत्थर सागर में तैरने लग जाएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यही छुपी कामना है। पुल बांधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। हे नाथ, ये अगड़ी बांध छोड़ो उन पर, जो खल है मेरे उत्तर में। सेतु बंधन हेतु कार्य करो, अत्यंत शीघ्र शुभ उपसर में। जैसा तुम कहो समुद्र देव। हे नाथ, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कीजिए, जिससे एक इस स्थान का महत्व बढ़ेगा, दूसरा आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा सके, इस कार्य की हम अभी तैयारी करते हैं, इसलिए मेरे विचार से शिवलिंग की स्थापना हेतु हमें रावण को बुलाना चाहिए। हे भगवान, रावण हमारा शत्रु है, क्या उसका यहाँ आना उचित होगा? हे अंगद, तुम यह सत्य कहते हो, किंतु रावण एक विद्वान है और विद्वान हमेशा विशाल हृदय के होते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो रावण अकेला हम सबका क्या बिगाड़ सकता है। रावण भगवान शंकर का उपासक है और वो चारों वेदों का ज्ञाता है। वो आचार्य बनना कभी भी अस्वीकार नहीं करेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। हे हनुमान जी, आप लंका से भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं आपको भेजता हूँ। आप जाकर रावण को आचार्य पद के लिए बुला लाओ। जो क्या प्रभु? लगता है आचार्य जी आ गए हैं। प्रणाम आचार्य जी। कल्याण हो। आचार्य जी, हमें क्षमा करना। इस जगह को देखकर यहाँ पर शिवलिंग स्थापना करने की हमारी इच्छा प्रकट हुई है, इसलिए आप हमारी यह इच्छा पूर्ण कर हमें कृतार्थ करें। बहुत अच्छे राम, आओ आप यहाँ विराजो। आप सब भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ और आप सब भी हाथ जोड़कर महादेव की कामना करें कि हमारी यह पूजा संपन्न हो सके। लक्ष्मण जी, आप राम जी के साथ आए।
हे राम, ये पुष्प लो और शिवलिंग पर अर्पित करो। लो लक्ष्मण। हे राम, जिस कार्य के लिए आपने मुझे आचार्य हेतु यहां बुलाया था वह संपन्न हुआ। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। आचार्य जी, आपका धन्यवाद जो आपने हमारी ये पूजा संपन्न कराई। आचार्य जी, हम क्षमा चाहते हैं कि आपके लिए हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप स्वीकार करें तो यह तुच्छ भेंट। अगर आप स्वीकार करें तो यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। दर्शन करी शंकर और मुझ में कदापि लेश मात्र भी भेद नहीं। जो जन प्रभु उपासक होता उनमें खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी केवल सागर में ही आता है, क्यों ही सब तन का पूजन केवल परमात्मा को ही जाता है। हे बंधुवर, शिव जी और मुझ में दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है। अतः जो मनुष्य शिवद्रोही एवं मेरा प्रेमी हो वो मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। वह तो नरकवासी मूर्ख है। और जो शंकर जी का भक्त है और मेरा द्रोही है वह अपने आप ही मेरा भक्त हो जाता है। इसलिए उत्तर भारत के वैष्णव एवं दक्षिण भारत के शैवों के मतभेदों की समाप्ति के लिए इस रामेश्वर की स्थापना हुई है। जो मनुष्य इस रामेश्वर की पूजा करेगा और इसके दर्शन कर लेगा वो इस भव सागर से सीधा मेरे परम धाम को पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। हे भाइयों, बतलाओ अब आगे कैसे पांव बढ़ाना है। रावण तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या कारण है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वो नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद ना इसका पाया है। दरवाजे बंद देखकर ही मत समझो वह डरता होगा। मंत्रियों और सेनापतियों से मर्दना कुछ करता होगा। कुछ दिन और देखिए, यहाँ यह राजनीति बताती है। दुश्मन को भी युद्ध के लिए थोड़ी मोहलत दी जाती है। ठीक कहते हो विभीषण जी। 2-4 दिन की को कुछ खटखटाती है। एक एक घड़ी सीता वर्षों की भांति खाती है। इन वृक्षों और पत्थरों से हम रावण का दुर्ग मिटाएंगे। चुटकी में द्वार तोड़ लंका में प्रवेश कर जाएंगे। और जब हम उसके द्वार को तोड़ेंगे तो रावण बहकाएगा, या सीता मां को दे जाएगा या नर में लड़ने आएगा। परंतु प्रभु, फिर भी मेरी राय है दूत अपने वहां भेजा जाए जो बैरी के मन का सारा भेद ले आए। अगर किसी प्रकार मेल न हो तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले समझाना उसको बेहतर है। ठीक कहते हो हनुमान जी। हे ऋषिराज, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए। मेरी समझ से तो
पहले अंगद को दूत बनाकर वहां भेजा जाए। हे ऋषिराज, तुम्हारे उत्तम विचार हैं। अंगद जी बोलो। अंगद, तुम्हें हृदय से हम पुत्र समान समझते हैं। भय है तुम्हें कुछ भेजने में, इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य किसी राजकुमार शहजादे को। इस कारण हम यह कहते हैं, अब तुम ही कहो अपने इरादे को। भगवान, कहाँ से आ गया इसका जिस जन पर कृपा आप ही हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भीक उसे कोई भय नहीं, उत्तरांचल से अस्तांचल तक। निश्चय ही भाग जमाऊंगा रावण की राजधानी में। प्रभु का तो प्रताप ही ऐसा, पत्थर तैरे है पानी में। मेरे शौर्य कार्य प्रभु, इससे बढ़कर तो मान नहीं। यूं राज आपका दूत बने, इसमें घटता कोई शान नहीं। हे प्रभु, मैं भी हनुमान जी के समान सेवा करने को प्रस्तुत हूँ। आशीष तो विदा करो भगवान, अब मैं जाने को तत्पर हूँ। युवराज, उठो युवराज, हमारी बात सुनो। उसको सीधे रास्ते लाना। अंगद, अब और क्या समझाऊं तुमको। रावण को खूब समझाना। कुछ राज ही, कुछ ज्ञान ही, कुछ बल भी अपना दिखला आना। युवराज, युवराज जहाँ तक संभव हो सारी बातें करके आना। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। जाओ अंगद। जय श्री राम। जय श्री राम। बंदी अरे सियापति रामचंद्र की अंगद चले सब अंगद बहुत ही बुद्धिमान है और राजनीतिज्ञ है। अरे ये कौन पहरा दे रहा है? ओए, अरे ओ पुत्रे, किधर जाता है? इधर आओ। आ जाता हूँ। जय श्री राम। पहले फुगड़ी टेढ़ी कर तूने इस तरह काम किया, रास्ते से मेरा हटा नहीं। जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे गुस्ताख अभी चखवाऊंगा। मैं राजकुमार हूँ लंका का, पोटी पोटी निचवा दूंगा। तो के इस घमंड में है फूला हुआ, करता हूँ बेचान अभी। अरे अमर, मरने से पहले बदला दे अपना नाम अभी। तो सुन, मैं जिसका भेजा आया हूँ वह राजाओं का राजा है। रास्ते से हटू प्रणाम करूँ, क्या तेरे बाप का करता है? अरे ओ बंदरे, कौन होगा? मैं उस बाली का बालक हूँ जो अपने घर में एक था। तू क्या तेरे बाप को 6 मास काट में डाला था? ओ बंदरे, कौन होगा? मुझको लगा लगाम, अभी पता चलेगा तेरे को। कभी सुना था नाम? हम शहंशाह के लड़के हैं, तू गुलामों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू गीदड़ों से भी घटकर है। क्या क्या तू तुम तपस्या का है जो फनफासी और ना गौरा है। माँ बाप का जिनका पता नहीं, जो फागी और आवारा है। जिनकी वह सुंदर सी नारी दिन रात हमारी कैद में है, उनका सेवक अरे मूर्ख क्यों आया, किस उम्मीद में है? अरे हट, पराई नारी चोर ले आए पराई नारी को बहरूपिया बनाकर चोरी से। तारीख तुम्हारी तब होती जब लाते सीना चोरी से। ठहरो, अब वक्त हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर कत्लेआम श्री जगदम्बा कोले जाएंगे। अरे ओ बंदरे, सावधान हो जा। हम उनके कासिद है मूर्ख जो पत्थर चढ़ाए पानी में, आते ही प्रलय मचा दी सारी लंका राजधानी में। करता है बेहुदी बातें श्री रामचंद्र के कासिद से। नादान, हृदय को थाम, अब पड़ा है पारांगत से। जय श्री राम, जय श्री राम। पिताजी, हाँ
वो बैठ जाओ। और कुछ मेघनाथ, तुम्हारे युद्ध का भाव कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है पिताजी, और हमारा यश चारों ओर छाया हुआ है। हमने वहां तक को भी जीत लिया है। मैं आपको बताना पड़ेगा, अभी जाता हूँ। शंकर की महाराज कोई बात नहीं है महाराज। हाँ, वो यही कहीं घूमे महाराज। उसे पकड़कर मेरे दरबार में पेश करो। अभी जाते महाराज, उसको जाता महाराज। अब पकड़ के नहीं जाता हूँ, अभी देखना है। लगता है बाल है, इसी बात पे फंस गया। अब तक टाइम नहीं बता पाएगा। महाराज कोई बंदर आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शंकर के, जय शंकर के। छोड़ो मत उसको, छोड़ो मत। क्या है तेरा नाम? और है किस जगह से? मुझसे हे महाराजा राजाधिराज, मैं दूत रघुराज का हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का, और बालक बाली राज का हूँ। महाराज आप और बाली में था सच्चा प्यार और दोस्ताना, कुछ उचित मंत्रणा दूं आपको, इसलिए हुआ मेरा आना। क्या कहता है? मैं समझा नहीं तेरा कलाम, यहाँ मुझको आता नहीं। कौन बाली, कौन राम? महाराज शायद याद ना होगी, उस समय आपको मूर्छा थी, जिस समय बाली के काख में थे, अत्यंत अचेत अवस्था थी। इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी भूल है महोदय की, पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, एक बात है हैरत की। हाँ महाराज, एक बात है हैरत की। महाराज, जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी बहन शूर्पणखा की कटीना, फिर कैसे जोड़ी जाएगी? अच्छा, अब जान गए श्री राम को तुम। जब पिछली कथा और कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, कथा स्वयंवर की कह दूं। महाराज, लंबी कथा क्या कहनी, मुख्य प्रयोजन ही बतलाता हूँ। अंगद बानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता हूँ। महाराज अंगद। तू ही अंगद है। बकवाली बात। तू ही बाली का बालक है, क्या तू ही बाल की बालक है, क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा घर नष्ट हुआ होता तो होता आज आप आस नहीं। अरे तपस्वियों का धूप कहने में आती तुझको लाज नहीं। सुन, तो खाती तेरे बाप का है, अब सोच का दास हुआ। जो मित्र तेरे बाप का है, उसका ना तुझे आभास हुआ। अंगद, इससे यदि तू मेरा होता, राम मेरी और मेरा होता, तो देख देख भानु प्रताप मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। सुनागा? जी महाराज। यदि अब भी तुम मुझसे मिल जाए, तेरी शुभ गति हो जाए, इस समस्त राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। महाराज सेनापति? हाँ, सेनापति। महाराज, मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, जो बनूं तुम्हारा सेनापति। मैं बल और विजेता कहाँ? महाराज, सेनापति
शांति अगर चाहते हो तो रामातल में हाजिर है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल है। बंदरे सेनापति हाँ महाराज, पर शायद ही कोई स्वीकार करे महाराज, पर शायद ही कोई स्वीकार करे। ऐसे मेरे कहने को नारियां चुराई जाए जहाँ, ऐसे मौका पर रहना। जय श्री राम, महाराज। अलबत्ता एक विभीषण है जो सेवा को आ सकता है, सेवा ही यदि वह चाहे तो यह राज्य भी चला सकता है। विभीषण तो कोई नहीं है महाराज, अन्यथा संदेश है उनका, इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए क्या कर वैर भाव उज्जवल अपना तर्पण कीजिए संधि रघुनायक से, सीता मां उनको अर्पण कीजिए। हाँ महाराज, संधि बकवादी वानर यदि वे संधि चाहते हैं स्वीकार, केवल इन शर्तों पर मैं भेज विभीषण को साथ धर्म मेरे चरणों का, फिर थोड़े सेतु समुद्र का, फिर मुझको नजर सलामी में, फिर हनुमान के हाथ कर दे मेरी गुलामी में। जय श्री राम। बाणों की कर छोड़े मुझसे राम और लखन, भिक्षा मांगे प्राणों की। महाराज ये कुछ और भी है, ये मांगे तो मामूली है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा ये चारों बातें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वह तोड़ भी उसको डालेंगे, और भाई विभीषण तो आपका ही है, उसको भी यहाँ बिठा देंगे। जितनी हानियां हुई अब तक उन सबको पूरी कर देंगे। पर महाराज एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? हाँ महाराज, क्या बोल रहा है बकवादी बंदर? महाराज मैं बताता हूँ, जब महलों में जाओगे तब नजरों में आएगी बहन शूर्पणखा की कटीना, फिर कैसे जड़ी जाएगी। क्या हुआ महाराज? चलेगी और तेरा सर फैसला कर लूंगा। बड़ा गुस्सा चला रहे हैं। स्वामी तेरा नाम पालित है, फिर नारी का दुख कहता है, अरे उसके दुख में उसका भाई हर समय दुखी हुआ रहता है। वानर सब मूली गाजर है, तू सुग्रीव नदी के पेड़, अरे जामवंत पर बैठा तुम्हें घर, अरे वो जामवंत तो आज हो गया थे। नल नील, अरे ये तो शिल्पी का कार्य करे, सही धीना धुन में आना हुआ है। और भाई विभीषण अरे वो तो लीडर है, खाना हुआ है लीडर। हाँ मेघनाथ, हाँ लीडर। और ये बानर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय शंकर के। अंगार कुछ था तो वही था जो आकर लंका चला गया। अफसोस बहुत दिल्ली को जो कैसे पक्षी चढ़ा गया। क्या क्या कहा महाराज? यह क्या श्रीमुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच लंका का दहन किया? अरे महाराज, उसमें तो बल का नाम नहीं, बस जासूसी करना जानता है। वह भाग दौड़ में अव्वल है, खूब रास्ता चलता है। महाराज, सुग्रीव ने चलते समय उसे 4 काम बतलाए थे, आ गई इस समय याद उसे।
पर हुक्म लगाए थे। पहला जाकर लंका में सीता माँ की सुधि लेना, दूसरा तोड़ लंका को सागर मध्य बहा देना, तीसरा जानकी माता को श्री राघवेंद्र से मिलवा देना, चौथा भागकर रावण को साथ ही साथ लेते आना। असलियत तो आज मालूम हुई, कुछ काज न करने पाया वह है, वहाँ शायद पहुँचा नहीं, शायद दूर तक नहीं दिखाया है। ना जाने वह किधर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें भटकता है रावण, वह तो है ही नहीं रावण में। जय श्री राम। तुझको यह खबर नहीं, मैं काम जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे की दवा नहीं, ऐसा बदल विष वाला हूँ। मेरी बड़ी पिताओं ने कैलाश पर्वत उठाया है, दानव कुबेर एवं जम्बू मेरे वालों से थर्राया है। सूर्य मेरी भिगोती पर और से पश्चिम जाता है, आप जैसे मेरे पवन दे सब दाता और कर्म होता है। पांडे और न कोई पूजा है, अपने शीशों को काट काट कर शंकर को माने पूजा है। सत्य महाराज सत्य। धन्य है जादूगर महाराज, स्वयं पढ़ाई करते हो, अरे आती नहीं ना तुम्हें। जो करने वाले हैं वे करते हैं, कहते कब है, यह तो मशहूर कहावत है रावण, जो गरजते हैं वह बरसते कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा को जीतने को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्धापन को। जब गुरसाल में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तो दया आ गई बाली राज को, जाकर तुम्हें छुड़वाया था। उस और सहस्त्र बाहु ने भी महाराज, उस और सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर की महाराज, जब धनुष से इज्जत ले ली थी। तुम कहते हो मैं बड़ा हटी और क्रोधी हूँ, बलिहारी जरा यह भी तो कह दो कि मैं बाली के काक का कहती हूँ। शंकर के पिताजी आज्ञा दीजिए, यहाँ बंदर सच चटा जा रहा है। देख लो बैठो। महाराज अब क्या हुआ? अरे बंदर ज्यादा बकवास न कर, तो तपस्या का दूत है, बाकी मेरा उस्ताद। तू अपनी पगड़ी पर ही रहे, तुझे न अधिक सर बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, कर चोरी समझाने का। हम दोनों स्वयं निपट लेंगे, जिनमें ठंड रही लड़ाई है। तू पेड़ पर चढ़ कूद कर यहाँ तक लगाई है। ठीक है महाराज, काम ही पेड़ में। तो सुनो सरकार, यह आवश्यक बात है, नहीं व्यर्थ की सार। यदि दोनों और संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, यह झगड़े फसाद नहीं होंगे। तो रणचंडी चेत उठी तो पृथ्वी शोणितमय होगी, जय पराजय फिर होगी महाराज, पहले मां प्रलय होगी। देख लिया जाएगा महाराज, जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी, यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। महाराज, बच्चे सारे अनाथ होंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, तब लाखों पुत्रों की माताएं फिर हाहाकार मचाएंगी। फिर महाराज एक बात और भी है, वह है नीति विचार, जरा उसको भी ध्यान धरकर सुन लीजिए मेरे सरकार। महाराज जो फायर है, बादल है, वह भले के पापड़ फेलते हैं, सब चल चलता मैदान में सब कहकर
फेंकते हैं। अंकद, तू झूठ है इसलिए सभा में दे सकता सजा नहीं। मैं भी जहरीला विष खाया हूँ जिसके कांटे की दवा नहीं। अब मैंने भी ये ठान लिया, इन बातों का बदला लूंगा। जब तुम राज्यसभा से जाएगा तुझको मरवा डालूंगा। ओ बेवकूफ दीवाने, तू किस घमंड में फूला है? दुनिया में तू इस शेखी में है, तू इस शेखी में है कि तूने त्रिभुवन जीता है। यह कहावत तो तू भी जानता है रावण, ये अन्यायी थोड़े ही दिन जीता है। महाराज, जब बुद्धि उल्टी हो जाती है तो बुद्धि निपट उल्टी होकर सागर मध्य बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, तेरा अंतिम दिन आने वाला है। तो 4 दिनों में रावण तू इस जग से जाने वाला है। जय श्री राम, जय शंकर के, जय शंकर के, जय श्री राम, जय शंकर के, जय श्री राम, जय शंकर के। महाराज, एक बात और भी है। बोल। जय श्री राम, जय शंकर के। इसके बलबूते पर तुम मुझ पे भय दिखाता हो, ये तीखी तीखी बातें कहता हो। अरे तपस्वी बच्चों में बल बुद्धि और ज्ञान नहीं। तुम्हें बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उन्हें। अरे अरे रोते हैं नारी मीरा में, इस तुमने पागल किया उन्हें। मेरे रजनीचंद महाबली बेटा लंचन लाते हैं। तो जैसे सुपड़े खाने का एक ही क्लास कर जाते हैं। महाराज, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, उसको गौ मारे की हत्या का अपराध नहीं लग जाता है। जय श्री राम। अब समझ रावण, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे पकड़ो इस बंदर को। लाओ भागने को। लोहे की गर्म सरियों से इसका सारा मुख्य दरबार समझाओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामातल में जाओ, जाओ हाहाकार मचा दो, विनाश कर दो। और झूठे पराए नारी चोर, यदि नहीं तुझे विश्वास हुआ क्या कोई और वैद बुलाऊं? यदि नहीं तुझे आराम हुआ, देखा चमत्कार आंखों से श्री रामचंद्र के सेवक का। जिनके सेवक में इतना दम है वह स्वामी होगा कितने दम का। बंदर केवल उछल कूद करते हैं, बातें नहीं। महाराज, यह जो लंका है वो एक गूलर का वृक्ष है और बंदर क्या करते हैं? फल खाते हैं और पेड़ तोड़ते हैं। जय श्री राम। जो फल तोड़ते हैं, पेड़ों को तोड़ते हैं, उनका नाम हनुमान जैसा होता है। महाराज, अभी आप हनुमान को पहचान नहीं पाए लगता है। देख रही है महाराज, शुरू बारी है ये। शांत मंत्री, सागर को ऐसी गरज कहो जो काला घोषण फेल करे। सूरज की ऐसी शान कहो जो दीपक से जाकर मेल करे। तपस्वी दोनों मेंढक है, मेरा हर निष्ठर हाथी है। जय श्री राम। अरे अंकद, मत करो क्या सी बातें। जानकी प्यारी है। जय शंकर के, जय शंकर के। शौक है, मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। लंकेश, अब भी वक्त है लंका को बचाने का, वरना यह वक्त आएगा जो इस समय चला जाएगा। फलक आंसू बहाएगा और यह सारा जमाना तेरे मुंह पर थूकेगा। यही शक्ति थी तुझमें, मेरे पास चला आता, मेरे बाप पानी का बदला उसे शर्त चुका देता। रावण,
मेरा बदला चुकाने की फिक्र तुम फिर करना, पहले तो सोचो रावण, तुम अपनी जान कैसे बचाओगे। को रोक के चलो, अन्यथा तलवार नहीं रुकेगी। चल, जिस बेअक्ल ने तुझे ऐसी अक्ल सिखाकर लंका में भेजा है। महाराज, अक्ल होती तो फिर क्या था, इसी अक्ल का ही तो रोना है, इसी अक्ल के कारण आज महाराज इस नाश लंका का होना है। मंत्री रावण सुन, तू जिन राक्षसों के गुण गाता है वह तेरी शेखी और छल है। अच्छा तो लेता हूँ परीक्षा में, देखता हूँ इन सब में कितना बल है। कभी मेरा यह पाँव इस पृथ्वी से क्षण भर भी कोई टार गया तो श्री राम जी लौट जाएंगे, सीता माँ को मैं हार गया। जय श्री राम। राम ने तो बड़ी भूल कर दी, तो कैसे बुद्धिहीन को यहाँ भेज दिया। तू परीक्षा लेगा मेरे मित्रों की। अरे तेरा तो एक ही त्रास कर जाएंगे। पिताजी, इसकी तो बुद्धि ही निकट भी है। लगता है पेड़ों में ही रह गई होगी। अरे देख क्या हो, इसे अपनी भूख से उड़ाकर लंका के बाहर फेंक दो। जाओ जाओ मुझे पहलवान, जाओ। हाँ अंकल, देख मेरे मित्रों का बल देख। जाओ, शाबाश मुझे पहलवान, शाबाश। जय श्री राम। प्रताप कपि को पा, जय श्री राम। करि पद रोपा। मुझे पहलवान, जय श्री राम। क्या हुआ? हटो यहाँ से, पुत्र निकल। जाओ राजेश भूल कर दिखलाओ। पिताजी जय शंकर के। जय शंकर के। पिताजी इसकी सूखी सूखी टांगे देख मुझको हंसी आती है। पिताजी मैं अपनी वीरता का आपको जो नजर मेरी तरफ रखना, ये पाँव कैसे उठाता हूँ, क्या हो तो इसके पैरों के टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। अरे बंदे सब बंद हो जा, अब मैं तेरी ओर आता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तुझको तो मैं युद्ध भूमि में देख लूंगा। मुख्य बल समझाओ। जय शंकर के। जय श्री राम। इन्होंने तो नाच डाल दी है, सब खाने के शेर है ये। महाराज यदि कोई और भी है तो उसको भी बुला लीजिए। महेंद्र जैन, जो आगे मिला जी, मुझे तुम पर कल तो मेरे अभिमान को चौड़ मत होने देना। जय शंकर के। जय शंकर के। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, वो चार वहां जाएगा। अभी तो नहीं, एक रात फरमान भी कर लाएगा।
जाओ पुत्र जाओ। समझिराम प्रताप जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेघनाथ कुछ वातावरण भूल नहीं दूंगा। हे महाराज, जाओ मंत्री, यदि तुम्हें अपने पर गर्व है और मेरा मान रखना चाहते हो तो तुम भी हाथ अजमाओ। जाओ अभी अजमाते हो महाराज। ये पतली पतली टांगें उठानी पड़ेगी, इसको खूब से खूब करके उड़ाता हूँ। रुक जा, उठाया कदम क्या मैंने, कदम इससे उठाने को ना मिलेगी जगह से कहीं भी मुँह छुपाने में। मेरी शक्ति पे आज जागी धरती को आजमाने। समझा, अब मैं आता हूँ तेरे बल आजमाने को। बस मेरी ओर देखना। जय श्री राम। ये क्या, ये बड़ा शक्तिशाली है। हटाओ, मेरी नजर से अवसर हो जाओ। महाराज, खड़ा है सामने अंगद, पर अपना आजमा ले तू। यदि कोई और भी रह गया है अच्छा उसको भी बुला ले तू। अपनी वक्त है लंका को लंकाई से बचाने का। जो प्रण किया तूने उसको वापस निभाने का। रावण, फिर ना यह वक्त आएगा जो इस पल चला जाएगा, फलक आंसू बहाएगा और ये जमाना मुंह पर फूटेगा। अब मैं स्वयं तेरा अभिमान क्यों करूंगा, खड़ा रहूंगा। रावण क्यों आ रहे हैं? जी महाराज, अब तेरा अभिमान जरूर करता हूँ। आइए महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मुझसे डर गया? महाराज, जो दूध के पांव पकड़कर अपनी शान घटाते हो, अरे क्यों नहीं पकड़ते रामचरण? इसमें क्यों लज्जा खाते हो? क्यों मेरे पांव पड़ता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो दूर दूर सेवक हूँ, किस प्रकार क्षमा कर सकता हूँ? चला जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं तलवार चलाऊंगा तो तुझे झोल चलाएगा। तपस्या से कह दे तैयार है लंकेश्वर गढ़ को, वह वापस चले जाए। क्यों आए हैं यहाँ मरने को? महाराज, नाराज ना हो, मैं अभी रामाचल जाता हूँ। जाते जाते आपसे बस एक बात कह जाता हूँ। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जीकर जाओगे, नहीं तो महाराज रावण इस दुनिया में बेमौत मारे जाओगे। जय श्री रामचंद्र की। लक्ष्मण, अंगद अभी तक आया नहीं, काफी समय बीत गया। हाँ भैया, वह शीघ्र आते ही होंगे। प्रभु, सारी वानर सेना तैयार है, हमारे लिए क्या क्या है? उनको तैयार ही रखो, पहले अंगद को आने दो। प्रभु, अंगद आ गया। आओ अंगद। खबर प्रणाम। उठो अंगद, कहो क्या समाचार है? प्रभु, समाचार कुछ इस प्रकार है। रावण समझाने पर भी नहीं माना, मैं कुटिल काल के वश में हो चुका है। अंगद जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मिलकर कुछ सलाह मशवरा कर अब आगे हमें क्या करना चाहिए इस बारे में बताओ। कहो युवराज, कोई अच्छी खबर है
नहीं महाराज, फिर वही घाट के 3 पास महाराज जो आपके पास 4 केड़ भेजे हैं, वह राजाओं के 4 गुण हैं। शाम दान दंड भेद। रावण इस समय काल के दस्त हो चुका है महाराज, वह समझाने पर भी समझता नहीं है। तो तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हें क्या दे सकता हूँ? नहीं भगवान, ऐसा ना कहिए। अंगद, तुम बड़े ही राजनीतिज्ञ हो, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए? आप सब मिलकर हमें बतलाओ। सेना के 4 भाग करके वो कौन सा कलर है भाई? वो कौन सा? लक्ष्मण जी को सेना का भार संभालने की आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, आज सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। नहीं भैया, आज आप विश्राम कीजिए। आज सेना का संचालन मुझे करने दीजिए भैया। आज मैं ही उस नीच का स्वाभिमान नष्ट करूंगा। लक्ष्मण, मेघनाथ बहुत मायावी है। मैम के पास जा रहे थे। आज सेना का संचालन मुझे करने दो। नहीं भैया, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज मुझे जाने दीजिए। जब लक्ष्मण जी इतनी हद करते हैं तो उन्हें भेज दीजिए। आखिर हम भी उनके साथ हैं भगवान। जी भगवान, हम भी उनके साथ ही हैं। हाँ भगवान। अच्छा, अगर आप सबकी यही सहमति है तो जाओ लक्ष्मण, आज के युद्ध का संचालन तुम करो। किंतु लक्ष्मण, एक बात याद रखना, मेघनाथ बहुत मायावी है, छली है, वो माया का खूब जानता है। तुम सावधान रहना। जैसी आज्ञा भैया, आप निश्चिंत रहिए, आप निराश नहीं होंगे भैया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ लक्ष्मण, मुझे तुमसे यही आशा थी। हनुमान जी, भगवान प्रणाम। लक्ष्मण का ध्यान रखना। जी भगवान। भगवान रामचंद्र की